अगर मनुष्य बन करके आपने सत्कर्म नहीं किया, भगवद आराधना नहीं की, केवल लौकिक कार्यों में ही मगन रहे, तो अगला जन्म हो सकता है सुअर कुत्ता का भी हो जाए, पशु पक्षी का भी हो जाए, भूत प्रेत, न जाने कितनी योनियों, 84 लाख योनियों में क्या क्या भगवान ने बनाया है। दुर्लभो मानुषो देहो, ये बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर, लेकिन क्षण भंगुरा, किसी भी क्षण मर सकते हो आप। ये ध्यान में रखने का विषय है। फांसी वाले को तो एक नियत समय है कि आपको कल 12 बजे फांसी दी जाएगी, लेकिन अपने को 12 मिनट का भी विश्वास नहीं है कि 12 मिनट में ही हमारा काम हो सकता है, हमारी आयु पूरी हो सकती है। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरा, पर यह है क्षण में नष्ट हो जाने वाली मनुष्य देही। इसमें एक कार्य है जो महान है, प्रायः सब लोग उससे विमुख रहते हैं। देखो, जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब सुख के लिए किए जाते हैं। हमारे अंदर एक मांग होती है कि हमें निरंतर अक्षुण्ण सुख मिले, जो कभी दुख का मुख न देखना पड़े। सब करते सुख के लिए है, लेकिन परिणाम दुख क्यों मिलता है? दुख कोई नहीं चाहता, ना चाहने पर भी दुख भोगना पड़ता है। ये दुख कहां से आ गया? हमारे कर्म परिणाम से। हम जो भगवान, शास्त्र, संत, इनकी वाणी के अनुसार ना चल करके केवल मनमानी आचरण किए, वो मनमानी आचरण पाप कर्म बन गए, और वो पाप कर्म का परिणाम दुख होता है, पुण्य कर्म का परिणाम सुख होता है। हम करते हैं शास्त्र विरुद्ध आचरण, पाप कर्म, तो हमें सुख कहां से मिल सकता है? इसलिए मनुष्य देही में बहुत सावधान होकर हमको भगवद अर्थ कर्म करने चाहिए। भगवद अर्थ न शुभ ना शुभ। जो शुभ कर्म है पुण्य, वो सोने की जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति है, और जो अशुभ कर्म है वो पाप, वो लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है। तो लोहे और सोने से बंधा हुआ तो है ही ना, मुक्त कहां हुआ? कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। इसलिए सबको सावधान होकर के जो भी कर्म करे शास्त्र सम्मत करे, दूसरों का उपकार करने की भावना से करे, और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दे। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो मंगलमय हो जाता है। जैसे अग्नि में चंदन डालो या विष्ठा, अग्नि अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों मायामय गुण हैं, और इन्हीं गुणों के परिपाक से ही हमारे कर्म होते हैं। कभी हमारा मन बहुत शांत और अच्छा चिंतन करता है, कभी मन गलत भोगों का चिंतन करता है, कभी मन गुस्सा, आलस्य, प्रमाद, हिंसात्मक वृत्ति धारण करता है। तो ये 3 गुणों का प्रभाव है। सतोगुण शांत, रजोगुण भोग विलासिता, तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम। निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि हिंसा की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति, इन तीनों गुणों को जो परास्त कर दे, वो मानव देह लेने का लाभ प्राप्त कर लिया। पर प्रायः हमारी बुद्धि इधर आती ही नहीं अध्यात्म की तरफ। हमारी बुद्धि में एक बात रहती है कि मैं पढ़ लिख करके पदाधिकारी बन गया, या जो भी सर्विस कर रहा हूं तो अपनी मेहनत से कमा खा रहा हूं, इसमें भगवान की क्या जरूरत है? जब मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूं तो इसमें भगवान के भजन की या प्रार्थना की, आराधना की जरूरत क्या है? बस यही समाधान करना है कि हम यहां आए हुए हैं, ये हमारा घर नहीं है। ना पहले हम मनुष्य थे, ना आगे मनुष्य बनेंगे। ये बीच में मनुष्य देह मिली है। पत्नी, पुत्र, परिवार, ये सब श्री भगवान ने दिया है। और सही पूछो तो श्री भगवान ही इस रूप में आए हैं। जो पत्नी का शरीर है, जो पुत्र का शरीर है, वो धारण की हुई श्री भगवान विराजमान है। पर हम अज्ञान की धारा में भगवान को ना पहचानते हुए माया में संबंध स्वीकार करके आसक्त हो जाते हैं। मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरा मकान, और इसी आसक्ति के पोषण में पूरा जीवन निकल जाता है। अंतिम परिणाम में हाथ कुछ नहीं लगता। शरीर छूटने का जब समय आए तो आपने 50 वर्ष में जितनी धन संपत्ति कमाई है, उस संपत्ति को देकर अगर 1 सेकंड भी समय और बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ेगा। इतना कीमती 50 वर्ष आपने भोगों में रत होकर के, नाना प्रकार की क्रियाएं करके, नाना प्रकार की संपत्ति एकत्रित की, लेकिन जब यहां से जाओगे तो कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। तो कितना बड़ा घाटा हुआ। हम ऐसे मृत्यु लोक में आए
कि यहाँ चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितनी महंगी गाड़ी खरीद लो, चाहे जितना बड़ा पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति, लेकिन जहां शरीर छूटा तो सब धूल धूल शरीर, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। अगर आपने नाम जप किया है, भगवान की आराधना की है, तो फिर आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। फिर शरीर छूटना एक ट्रांसफर जैसा होता है, जैसे सरकारी आदमी को एक जगह से हटाया गया, दूसरी जगह पहुंचा दिया गया, लेकिन उसकी सेवा में कोई कमी नहीं होती, वही गाड़ी बंगला वही व्यवस्था उसकी होती है। ऐसे हम जब भगवान का भजन करते हैं और भगवत प्राप्त नहीं हुए तो हमें उत्तम मनुष्य शरीर मिलेगा, विवेकवान मिलेगा। हम फिर आगे आकर के भारत में कोई न कोई सेवा ऐसी मिलेगी जिससे परोपकार बन जाएगा, और पूर्व भजन की वृत्ति होने के कारण इस जन्म में इतना भजन बनेगा कि फिर हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। यही मानव देह की सार्थकता है। अगर हम भूल कर गए, भगवान का नाम नहीं जप किए, हमें तो आश्चर्य होता है जब हम किसी से पूछते हैं आप भगवान का नाम जप करते हैं, और जब उत्तर मिलता है नहीं, तो लगता है कितना हम असावधान हैं। किसी भी समय हमारा सब कुछ छूट सकता है, और जो हमारा पाथे है, पाथे माने रास्ते का खर्चा, जैसे हमको विदेश जाना हो, वहां हमारा कोई परिचय ना हो, हमारे पास पास ना हो, हमारे पास पैसा ना हो, और हमको इस देश से निकाल ही दिया जाएगा, फिर बोलो कैसी हमारी स्थिति होगी। ऐसे ही मृत्यु लोक में आप एक निश्चित समय के लिए आए हो, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष, हद है बस, इसके आगे नहीं। आपको जाना ही पड़ेगा, और यह सत्य है कि एक सुई भी यहां से नहीं ले जा सकते, और यह सत्य है कि भगवान का नाम ही आपको यहां से जाने के बाद सुख प्रदान करेगा। यहां तो सुख प्रदान करेगा ही, यहां के जाने के बाद। अब जैसे आपको पता है कि हमने लाखों करोड़ों भगवान के नाम जप किए हैं, वो नाम आपको यमपुरी नहीं जाने देगा। वो आपको अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो दिव्य लोक, देवलोक है, शतलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, स्वर्गलोक, इन लोकों में हमको भेजा जाएगा, और दिव्य सुख सुविधाएं भोग कर पुनः मृत्यु लोक में बहुत उत्तम मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए चूक मत करो। जैसे बने वैसे जो भगवान का नाम आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो उसको अधिक से अधिक जपो, क्योंकि मनुष्य जीवन की यही संपत्ति है। जिसने नाम जप नहीं किया सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। एकांतिक में एक बड़े धनी मानी पुरुष आए हुए थे। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, लेकिन एक भय है मुझे, मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, मैंने जीवन में जो चाहा भगवान ने दिया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा। इस डर से कैसे बचे? मेरी प्रिय पत्नी छूट जाएगी, प्रिय पुत्र छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, पद छूट जाएगा। हमने भारतीय कई इनाम प्राप्त किए हैं, वो सरकारी ऑफिसर थे। बोले मुझे बहुत भय लगता है, रात दिन अब भय लगने लगा, क्योंकि मैं वृद्ध हूं, तो मेरी अब आगे की जो गति है वो मृत्यु है। मुझे मृत्यु से डर लग रहा है, मृत्यु से इसलिए कि सब कुछ छूट जाएगा। इसका आपके पास कोई उत्तर है? तो उनका जीवन भर इसी उत्तर को ढूंढते हुए रहे हैं। बाबा जी बचपन से बने 13 वर्ष की अवस्था से इसी उत्तर को खोजते रहे कि अपना कोई जब नहीं है तो अपना है कौन। इसका पता चला श्री भगवान, और श्री भगवान की जो शरण में हो गया वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निर्विकार, ये स्थिति आती, कोई भय नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के भक्त के हृदय में कभी भय नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान की आराधना करने वाले को कभी शोक नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि पता है मेरे भगवान हैं। श्री सीताराम दास जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं नाम भगवान का परम तीर्थ है। यदि आप राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि ऐसा रट रहे हो तो आप किसी भी तीर्थ नहीं गए, तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं। गंगा, यमुना, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, जितने भी तीर्थ अपने भारत में हैं, उन सब तीर्थों को जो पवित्रता प्राप्त हुई है, पापी पुरुष के पाप का नाश करके पवित्र करने की, वो श्री भगवान से प्राप्त हुई है। और श्री भगवान के नाम में इतनी पवित्रता विराजमान है जो तीर्थों में भी नहीं है। इसलिए सीताराम दास जी महाराज कह रहे हैं नाम ही परम शुद्धि, सत्य शुद्धि करम नामो, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम सर्व कामनम।
अगर आपको अपने पापों का नाश करके परम पवित्र सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो किसी तीर्थ जाओ या ना जाओ, आप घर बैठे कुछ मिनट भगवान का नाम जप कर लो। देखो, जब हम शरीर छूटेगा और यमदूत हमको ले जाएंगे, यमराज के सामने पहुंचेंगे, ये पक्का है। आदमी भूला हुआ, वो सोच रहा मुझे जाना नहीं है। नहीं, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सब वरदानी। यहां बड़े बड़े तपस्वी, योगी, यति सबको मरना पड़ा है, मरना ही पड़ेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। ये काल का कसाई वाला है, सब काटे जाओगे। हाँ, काटने का कुछ अलग अलग विधान, किसी का दिल फेल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया, ये निमित्त बनता है, लेकिन जाना यहां से सबको है। अगर यमराज के खाते में आपके 100 नाम भी हैं कि आपने 100 नाम जप किए हैं, 108 नाम जप किए हैं, इतने से ही काम हो जाएगा। एक नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है, तो आपने जब 100 नाम जप किए हैं तो आपका मंगल हो जाएगा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट भगवान को दे दीजिए। 24 घंटे में यद्यपि जीवन तो केवल भगवान के लिए आपको प्राप्त हुआ है, पर पूरा जीवन भगवान को ना दे पाए, ये हमारी दुर्भाग्य है। तो हमें 24 घंटे में 24 मिनट तो देना चाहिए। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या करके, स्नान करके, शांत एकांत में बैठकर कम से कम 24 मिनट भगवान का सुमिरन कर लीजिए। किसी भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। हर तीर्थ में जो तीर्थत्व है वो भगवान के नाम में विराजमान है। नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है। आप नाम जप कर रहे हो तो आपको काशी, कांची, हावंतिका, पुरी, द्वारावती, माया कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारे पुण्य क्षेत्र आपको फल प्रदान करेंगे घर बैठे, यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम ही परम देव है। जो नाम है वही श्याम है, जो श्याम है वही नाम है। जय नाम तेई कृष्ण। जो नाम जप रहे हैं बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो साक्षात भगवान कृष्ण कृष्ण नाम रूप से आपकी जिह्वा में विराजमान है। इसलिए नाम ही परम देव है, नाम ही परम तपस्या है। देखो जप करके, टीवी 3 घंटे फिल्म देखो, आपका मन कहीं नहीं दौड़ेगा, और 3 मिनट नाम जपना शुरू कर दो, मन भागने लगेगा, संसार में जाने लगेगा। यदि संसार से मन को खींच करके भगवान के नाम में आप लगाते हैं, सबसे बड़ी तपस्या है। सबसे बड़ी तपस्या है मन को संसार से खींच करके भगवान के परम मधुर नाम में लगाना। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम ही परम दान है। यदि आप किसी भूले हुए जीव को ये प्रेरणा देते हैं कि आप 5 मिनट ही नाम जप कर लिया करें, और वो नाम जप करने लगा, तो मंगल तो नाम जापक का होगा ही, लेकिन जिसने नाम की प्रेरणा की, ये सबसे बड़ा दान है। भगवान के नाम से भूला हुआ जो जीव माया में आसक्त है, उसे कुछ मिनट नाम जप करने की आदत डलवा दे, प्रेरणा दे दे, उसका स्वभाव बन जाए कुछ मिनट नाम जप करने का। इससे बड़ा कोई मंगलमय कार्य, इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं है। नाम ही परम क्रिया है। जैसे क्रियाओं में आता है यज्ञ करना, तो यज्ञ में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। भगवान ने स्वयं कहा है, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। अगर जप यज्ञ आप बैठकर नहीं कर सकते, तो इसमें तो बड़ी मंगलमयी छूट है। आप अपवित्र हो या पवित्र, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। जो भगवान पुंडरीकाक्ष कमल नयन श्री हरि का स्मरण करता है, वो बाहर और भीतर दोनों जगह पवित्र हो जाता है। आप मानो स्नान नहीं किए हैं तो भी आप बैठ करके सोफा में, कुर्सी में, जैसे बने आपको, अगर आप हरि हरि, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा 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 ऐसा रटते हैं, तो आप परम पवित्र हो जाएंगे, भीतर से भी और बाहर से भी। इसलिए यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ मैं जप यज्ञ हूं। बैठकर भगवान का नाम जप करना ये बहुत बड़ी यज्ञ है। परम धर्म, छोटे छोटे धर्म हैं। एक भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, बेटे का पिता के प्रति क्या धर्म है, पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है। इस तरह से लोक धर्म बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप अपना मंगल चाहते हो तो परम धर्म नाम, भगवान का नाम जप करना भी तुम्हारा परम धर्म है। जैसे पत्नी का पोषण करना, पुत्र का पोषण करना, पिता की सेवा करना, ये धर्म है, तो ये परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। अवश्य नाम जप करना चाहिए। इसके बिना सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ,
वो सब धर्म कर्म में आग लगे जिसमें हम इतना रम गए कि भगवान का नाम ही भूल गए, भगवान का स्मरण करना ही भूल गए। हर जीव गर्भ में भगवान से वादा करके आता है, एक बार मुझे मां के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, हे प्रभु मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में ना आना पड़े। पर भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल शुद्ध जल गिरता है, भूमि में पड़ते ही गंदा हो जाता है, ऐसे ही जीव जे ही माँ के गर्भ से निकला उसका ज्ञान नष्ट हो गया। कहां 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 वो रोने लगा और घर वाले आनंद मनाने लगे, बच्चा हुआ। हम फिर भूल गए, जैसे जैसे सयाने होते गए माया के संबंधों को सत्य मानते, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये अमुक 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 अमुक, और भूल गए कि हम आए थे भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए परम धर्म है भगवान का नाम जप करना, परम धन है नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जब आप यहां से शरीर छोड़ेंगे एक सिक्का आपके साथ नहीं जाएगा, केवल भगवान का नाम आपके साथ जाएगा। इसलिए नाम ही परम अर्थ है, परम धन है। नाम ही भक्त का सुहृद है। सुहृद माने बहुत प्यार करने वाला। प्रहलाद जी से उनके मित्र पूछते हैं कि प्रहलाद जी आपकी आयु तो 5 वर्ष की है, कौन सी शक्ति आप में है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप आपको आग में जलाता है, विष पिलाता है, सर्पों से डसवाता है, हाथी से कुचलाता है, पर्वतों से नीचे दबाता है, समुद्र में डुबाता है, लेकिन आपका बाल बांका भी नहीं होता, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा मैं हरि नाम जपता हूं, हरिनाम के प्रभाव से मुझे भगवान गोद में लिए रहते हैं। तो ये दैत्यराज जितना विघ्न डालता है मेरा हरिनाम में उतना विश्वास और होता है। सबसे बड़ा भक्त का प्रिय सुहृद है भगवान का नाम। जहां कोई तुम्हें नहीं बचा सकता वहां भगवान बचा सकते हैं। बड़े बड़े अंग रक्षक रख लो, बुद्धि खराब हो गई तो अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा, लेकिन भगवान का नाम, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। यदि भगवान का नाम आप स्मरण कर रहे हैं और वो आपकी रक्षा कर रहा है तो सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा कर रहा है, कभी कहीं कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान का नाम भक्त का परम सुहृद है, मित्र है, और इस संसार के दुखों से मोक्ष केवल भगवान का नाम दिला सकता है। आज कलयुग है, कलयुग में कोई अन्य साधनाएं पुष्ट नहीं हो सकती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम, इसमें पैसा नहीं लगता भाई। इसमें पैसा देना हो तो परेशानी हो कि भाई ये धनी लोग ही ले सकते हैं नाम। नाम में पैसा दिखा, केवल तुम्हें समय देना, वो भी अगर बैठकर नहीं दे सकते तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कार्य करते आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। अरे प्रीतम तुम डर क्यों रहे हो? तुम केवल मेरा नाम लो। देखो तुम्हें किसी से नहीं डरना, मैं वो हूं। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे डर से सूर्य तपता है, मेरे डर से देवराज इंद्र अपना कार्य करते हैं, वायु देवता अपना कार्य करते हैं, मृत्यु देवता अपना कार्य करते हैं। मेरे भक्त को कोई भयभीत नहीं कर सकता, श्री भगवान के वचन। इसलिए किसी की ताकत नहीं कि मेरे भक्त का मंगल कर सके। तुम व्यर्था चिंता मत करो। ऐ देहधारी, केवल तू मेरा नाम जप कर और फिर देख तेरे में कितनी दिव्य शक्ति आ जाती है। कुछ मत सोच, निर्भय रहे, केवल मन लगे या ना लगे जिह्वा से नाम ले, राधा राधा राधा, मन लगे ना लगे। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि यदि मन ना लगे, हमारा मन भजन में नहीं लगता और फिर हम भजन करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा? तो मन लगे ना लगे, जब भोजन पाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? मन लगे ना लगे, रास्ता चलोगे तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही मन लगे ना लगे, आप राधा राधा बोलोगे, आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, आपके दुखों का नाश हो जाएगा। अरे प्रीतम, तुझे भगवान कितना प्यार करते हैं तुझे पता नहीं। सच्ची मानिए, भगवान ने सबको फ्री वायु दी है, फ्री आकाश अवकाश दिया है, पृथ्वी में वास दिया है, मानव देह दिया है, जल दिया है। किसका टैक्स है? किसकी फीस लेते हैं भगवान? लेकिन आप भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अरे प्रीतम, तेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए मैं समर्थ हूं। तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा, पर तू मेरा नाम जप कर। भगवान कितना प्यार करते हैं, जो हमको जिस बात को हम भूले हुए हैं उस बात को समझा रहे हैं। मैं सदैव तेरे पास रहता हूं, तू जानता नहीं है। कोई ऐसा नहीं जिसके पास भगवान ना हो, क्योंकि सर्वत्र भगवान है।
तो जहां मैं हूं वहां भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय में भगवान है तो जिस समय में जहां हूं उस समय भी भगवान है, सबके भीतर है, हमारे भी भीतर है। हम कभी एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रहते, पर हम भगवान का चिंतन नहीं करते, इसलिए अनुभव नहीं होता। तूने कामिनी की चाह की स्त्री की तो मैं तेरी स्त्री बनकर तेरे पास बैठ गया। पक्की बात, पक्की बात। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल श्री भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल श्री भगवान रहेंगे, तो बीच में जो कुछ है वो सब श्री भगवान ही बने हुए हैं। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा परमात्मा ने संकल्प किया तो वही परमात्मा स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, जड़ बन गया, चैतन्य बन गया, अच्छा बन गया, बुरा बन गया। भगवान कह रहे हैं अय प्रीतम, अय प्यारे, तूने कामना की स्त्री की तो मैं स्त्री बन गया। सोते हुए, श्वास प्रश्वास कार्य करते हुए या विश्राम स्थिति में हर समय राधा 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 राधा। वृंदावने बिना वृंदावन की कृपा के राधा नाम में प्रीति नहीं हो सकती। ये आगम निगम पुराणों में गुप्त महारस है, राधा नाम सुधारसम। यदि आपने राधा राधा चलते फिरते उठते बैठते तो आपको इस लोक परलोक या परब्रह्म परमात्म तत्व का ज्ञान या भगवत प्रेम या परम धाम में नित्य स्वरूप में स्थित होकर श्री श्यामा श्याम के समीप कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम चाहते हैं अधर्म आचरण करके, छीन झपट करके, हिंसा करके, बलपूर्वक धन, वो तुम्हारा पतन करा देगा। धर्म पूर्वक चलो। क्या चाहिए तुम्हें? परम धन राधा नाम तुम्हारे पास है, जो चाहो ले लो। देखो, विदेश का डॉलर हो तो अपने यहां ज्यादा पैसे में शायद 1 और 80 का लगभग अंतर आए, ऐसा है। और राधा नाम परम धन, पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक राधा नाम, बराबरी नहीं। समझो आप, अगर अमेरिका का आपको डॉलर मिले तो $1 यहां का 80 रुपया हो गया ना। और निकुंज का अगर परम धन मिले राधा नाम, तो मायाकृत त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ और राधा नाम जय को एक तरफ प्राप्त होगा। ये बात बैठ जाए आपके, ये दिमाग में नहीं बैठती। दिमाग में रहता है तो कहने सुनने की बातें हैं, और फिर आप जब नजर करके देखें तो जो भगवत तत्व में स्थित महापुरुष हैं, कौन सा वैभव उनके चरणों में नहीं लुटता। आप उसे जादूगरी समझते हो क्या? तमाशा समझते हो? नाटक समझते हो क्या? नहीं, ये राधा नाम का चमत्कार है। संपूर्ण विश्व तुम्हें प्यार करने लगेगा, ना आपके हृदय में जलन होगी, ना आपको विषाद होगा, ना भय होगा, एक अद्भुत आनंद। और जब शरीर छूटेगा तो दिव्य पालकी में सहचरियों के साथ प्रियाजू के यहां स्वागत होगा। आओ, अनादिकाल से भटके हुए हमारे हो, आओ, अब अनंत काल तक महासुख भोगो, जहां दुख की निशानी ही नहीं है। परमानंद ब्रह्मानंद जिसे कहा गया, वो ठाकुर जान लुभायमान है। ऐसा है नवनिवृत्त निकुंज, जहां हमारी लाडली जू को दुलार लालजू सहित समस्त सहचरियां करती रहती है। बस अपना अभ्यास बनाना है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते राधा राधा। कितना सहज सरल अमृतमय और महामहिम स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपते हैं। देखो ना अपनी स्थिति को। श्रीपाद हमारे मनों को पढ़ करके कह रहे, हे भाई देखो कितनी पतित वृत्ति है, कितना गंदा सोचती है। देखो तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई सहयोग देने वाला नहीं। अगर कोई हाथ मिला रहा है तो कोई स्वार्थ है, इसलिए यहां निस्वार्थ केवल भगवत प्रेमी महात्मा या श्री भगवान, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु श्री हरि या हरि प्रेम में मत वाला संत, इसके सिवा कोई भी तुमसे अगर बात भी करेगा तो कोई स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के तुम अनाथ हो, तुमसे कोई प्यार करने वाला नहीं। दीनानाथ अनाथों के नाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। सी प्यारी जू प्यारे जू, ये अपने जैसे अनाथों को ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि फिर किसी के सहयोग की, मित्रता की हमारे अंदर आवश्यकता ही नहीं रहती, चाह ही नहीं रहती। हमारी मति कुमति में बदल गई है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदा। बहुत सी विपत्तियां घेर लेती हैं, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और सबके हृदय में ये सुमति और कुमति रहती है। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में सुमति ही केवल हो या कुमति हो, नहीं, सुमति कुमति सबके उर रही। यदि कुसंग मिल गया तो कुमति बढ़ गई, कुमति बढ़ गई तो फिर अधर्माचरण बढ़ जाता है, और अधर्मी को
धर्मशास्त्र और संतों की बातें जलन पहुंचाती हैं, अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो निंदा करने लगते हैं, इसलिए कहते हैं सब पाखंड है, सब नाटक है, ऐसा बोलने लगते हैं, क्योंकि उनकी मति कुमति है। और जो सुमति परायण है तो विविध प्रकार की लोक परलोक की सुख सामग्री उसको घेर लेती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सबसे बड़ी सुमति की पहचान भगवद आश्रय, भगवान नाम जप। उठते बैठते चलते फिरते खाते, कितना सहज सरल है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। आप खुद देखेंगे कि आपने ध्यान नहीं किया पर वो चल रहा है, राधा नाम चल रहा है। आप कुछ समय तक इसे पकड़ाइए मन को, ये बहुत बलवान है। ये एक बार जो पकड़ लेता है वो सहज में नहीं छोड़ पाता है। जैसे विषयों को पकड़ लिया तो नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे नाम को पकड़ा दोगे तो इसका स्वभाव, इसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। ये पकड़ लिया एक बार नाम, फिर आप छोड़ना भी चाहें तो जल्दी छूटेगा नहीं। जैसे विषय छोड़ना भी चाहते तो नहीं छोड़ पा रहा है, इसका स्वभाव है। ये बहुत बलवान है, जो पकड़ता है बड़ी जोर से पकड़ता है, छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो सुमत इसको अच्छी बातें पकड़ाती है, धर्म की बात पकड़ाती है। देखो ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हैं, किंचन मात्र धर्माचरण नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, करने की तो बात जाने दो। हृदय में सुमति विराजमान है। मैं कैसी सोचनीय अवस्था को पहुंच गया हूं कि मेरे हृदय कुमति है और कुमति के कारण उच्छृंखल वृत्ति आ गई। उच्छृंखल, संतों की बात ना मानना, शास्त्र की बात ना मानना, मनमानी आचरण करना, ये उच्छृंखल कुमति मति है। फिर भी वृंदावन ने अपनी तरफ से कितनी कृपा की कि हमें वृंदावन बुलाया, हमें सत्संग सुनाया, हमें राधा नाम की महिमा सुनने को मिली, हमें कुमति का दुष्परिणाम क्या होता है वो समझने में आया। तो अब हम कुमति को बढ़ावा नहीं देंगे, अब हम सुमति को बढ़ावा देंगे। उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा नाम जपेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, गुरु प्रदत्त नाम जप करेंगे। तो सुमति को बढ़ावा देने के लिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुमति भी है। अगर कुमति को आहार मिला, कुसंग मिला, तो सुमति को दबा के बढ़ जाएगी। और अगर सुमति को आहार सत्संग मिला तो कुमति को दबा के बढ़ जाएगी। अगर सुमति का पूर्ण प्रभाव आ गया तो कुमति नष्ट हो जाएगी। फिर वही भगवत स्वरूप महात्मा हो जाता है, चाहे जिस भेष का हो, चाहे जिस देश का हो, उसका उद्देश्य सत्य सच्चिदानंद हो जाता है। तो कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाने के लिए क्या करना है? प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में और ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, ये मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। ये परिस्त्री गमन ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसे आज लोक व्यवहार में एक मनोरंजन माना जाता है, चाहे वो परिस्त्री गमन हो या परपुरुष गमन हो। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। देख लेना, ये परिणाम लिख लो। जिनको समझ में आता है अरे तो सब क्या है, तो आगे देख लेना क्या है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। अगर ये नियम निर्वाह कर ले गए तो बहुत कुछ जीत जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही काम है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों का भी वैरी है, फिर साधारण पुरुषों की तो बात जाने। पर नियम में बड़ी सामर्थ्य है। अगर ऐसा नियम ले लिया जाए तो निर्वाह हो सकता है। नाम जप कर रहे हैं, आप में सामर्थ्य आ जाएगी। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। वो भगवान की माया से मोहित होकर आपको भ्रष्ट करना चाहती है। या जो पुरुष आपको ऐसा, तो आप कभी ये ना सोच ले कि बहुत सुंदर है, हमें सुख मिलेगा। नहीं, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। कभी कहीं किसी का मंगल नहीं हो सकता। अगर आपको अभी मौज मस्ती लग रही हो ना, ये तो सुनने को आ रहा है, हमारा तो कुछ नहीं, पुण्य चल रहा है, पुण्य छीण होने दो, जल्दी पुण्य छीण होने दो। फिर तुम देखना, जब तुम्हारा हिसाब आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। सब अनुभव करके देख लो।
शास्त्र विरुद्ध आचरण तुम्हें भयभीत रखेगा। जिसके सामने नहीं झुकना चाहिए उसके सामने झुकना पड़ेगा, तुम्हें क्या क्या देखना पड़ेगा। इसलिए विश्वास कर लीजिए, भले प्राण चले जाएं, प्राणांते भी न संगतिम विचरयन। किसी किसी नीच बुद्धि आ जाती है, पूरे परिवार का नाश हो गया। कितना मंगलमय जीवन चल सकता है, कितने प्यार से दोनों रह सकते हैं, कितना भजन करके पूरे परिवार का उद्धार किया जा सकता है। अतिथि सेवा, साधु सेवा, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा, धर्माचरण और फिर भागवतिक प्रसन्नता के लिए संतानोत्पत्ति आदि, बड़ा मंगलमय गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को प्राप्त करना। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो, ऐसे पुरुष का त्याग और ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान, अगर भूल हो गई है तो आज से सावधान हो जाओ। वृंदावन में जब कोई वास करता है और भाव प्राप्ति की चेष्टा करता है तो उसकी इंद्रियां ही उसकी दुश्मन बन जाती है। वैसे कहीं भी साधना करे, अपना मन और इंद्रियां ही शत्रु हैं, जो जीती गई नहीं है। जो विषयाभिलाषिणी इंद्रियां, विषय में सुख खोजने वाली, विषय भोग का संकल्प करने वाला मन, यही शत्रु है। और जो भगवत सन्मुख इंद्रियां हैं और भगवत सेवा का संकल्प और भगवत चरित्रों का मनन, यही मित्र मन और इंद्रियां हैं। बोले ये विघ्न जनका न्यारोध्या ख्यानंतरे, रोक दो इन जबरदस्ती इंद्रियों को जो विषय भोगों की तरफ जाती है। बड़ी लंपट है, लाख समझाओ फिर भी ये उधर ही जाती है। इनको अंदर रोक दो, निरुद्ध हो, क्योंकि ये विघ्नकारी हैं, आपके दिव्य भाव देह की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देंगी। देह सुख में जब तक निमग्न रहोगे तो देह भाव का त्याग नहीं होगा, फिर भाव देह की प्राप्ति कैसे होगी। पांचों भूले देह सुधि, तब छठे भावना रास की। भावना तब बने ना जब देह भाव हटे, तब भाव देह की प्राप्ति हो। देह भाव तब हटे ना जब इंद्रियों का विलास बंद हो, मन का भोगों का संकल्प बंद हो। तो हे श्री वृंदावन वासियों, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की जो लालसा आपके अंदर भाव है वो बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये इंद्रियां और मन हमारे दुश्मन है, ये हमें भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया, इसमें फंसा रहे हैं। ये अंतर पैदा कर रहे हैं हमारे भाव में। जो निरंतर प्रिया प्रीतम की तरफ जाना चाहिए वो विषय भोगों की तरफ जा रहे हैं। और ये भोग बड़े सम्मोहनकारी हैं, मोहित कर लेते हैं बड़े बड़ों को। ये भोग कोई साधारण नहीं है, बड़े सम्मोहनकारी। जैसे किसी को वशीकरण कर लिया जाए तो खींचा चलावे, ऐसे इन भोगों में सामर्थ्य रखी गई है माया की। ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि नहीं, सुख तो इसी में है। और वो उपासक सुख सिंधु भगवान से विमुख होकर प्रिया प्रीतम का चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, जहां विषय चिंतन हुआ मारा गया। ध्यान चिंतन होते ही उसके भोगने की इच्छा ही काम प्रबल हो गया। अब तो सब विनाशकारी कार्य शुरू हो जाएंगे। इसलिए श्री वृंदावन वास विघ्न जनका न्यारोध्य खान्यंतरे, हे भाई, ये विघ्नकारी इंद्रियों को अपने अंदर ही कैद कर लो नाम बल से। जितना नाम जप करोगे उतना आप में सामर्थ्य आ जाएगी। इनको रोक लो। इंद्रियों की विलासिता तुम्हें सम्मोहित न कर पावे, तब वृंदावन तुम्हें खींचेगा। ये काम करेगा सत्संग और नाम जप। साधन को हरिभजन है, कह सत्संग सहाय। तुम्हारी इंद्रिय, तुम्हारे मन को रोकने का पावर तुम में जो जागृत होगा वो सत्संग और नाम जप से। फिर वृंदावन खींचेगा तुम्हें अपनी तरफ। चिदरस घन वृंदावन, चिदानंद रस घन प्रिया प्रीतम, ये धीरे धीरे झलकने लगेंगे भाव में। बस महामंगलकारी शुभ घड़ी वही होगी जिस दिन हमारे भाव नेत्र में प्रिया प्रीतम वृंदावन झलकेगा। आकांक्षा करो मृत्यु इसी धाम में हो। यदि जीते जी ऐसी स्थिति नहीं हुई तो प्रण कर लो कि वृंदावन धाम को नहीं छोड़ेंगे, पक्का। पातम महामंगलम जय रेणु पर मरिबो मंगल आए, यहां प्राण त्यागना भगवत प्राप्ति है। नित्य आकांक्षा करो। देखो इसमें प्रण काम करेगा। प्रिया प्रीतम का आश्रय लेकर अब तो आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां कोई मशीन नहीं है, यहां वो काम नहीं बने। तो हमें दिल्ली अमरावती थोड़ी खाने जाना है, मरना है, यही मरेंगे।
अरे बड़ा परेशानी हो, जहां परेशानी हम मोल लेने के लिए तैयार हैं, नहीं जाना। और परेशानी बढ़ाओ प्रिया प्रिया, और कष्ट दो और दे दो, पर हम आपके धाम को छोड़ने वाले नहीं। ऐसा हट किया जाए, नहीं मरूंगा, मरना ही तो अंतिम है। तो बचा लेगा क्या कोई डॉक्टर, कोई औषधि बचा लेगी? और जिस दिन तक नहीं मरना है सब बंद कर दो, उतनी दिन तक जीवित रहेंगे पक्का। ये केवल भ्रम बना रहता है कि हमको अमुक मशीन जिला रही, अमुक दवाई जिला रही। नहीं नहीं, जितने दिन जीना है हमें। जब हम बहुत उदास थे तो एक संत भगवान अव्यक्त रूप से वो फिर नहीं दिखे, बहुत गौर वर्ण कृष्ण शरीर, श्वेत वस्त्र धारण किए, तो एक ऐसे ग्रंथ लिए खड़े थे। ऐसे जब हुआ, पात्र मार्जन कर रहे थे अचल विहार में टूटी के नीचे, तो ऐसे हुआ तो सामने सहम गए देखकर, इतना आनंद स्वरूप उनका। गए संत होकर क्यों चिंता करते हो? महाराज आपको पता नहीं बहुत कष्ट है, दोनों किडनी फेल हो चुकी है। ये बहुत काफी समय पहले की बात है। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि आप 2-2.5 वर्ष या बहुत अधिक 5 वर्ष इसमें मर जाओगे। तो क्या हुआ? साधु को मरने से भय लगता है? नहीं, बस ये है कि जिस कार्य के लिए हमको वृंदावन भेजा गया वो कार्य नहीं। अपना हृदय जानता है ना वो बात। नहीं, चिंता मत कर, 80 साल जिएगा तो काहे को आप ऐसा कहते हो? डॉक्टरों ने ऐसा कहा है, ठीक मस्त रहो। वो गए, भारी व्याकुलता पैदा हो गई, भारी व्याकुलता। शायद ये जो पीड़ा निकली थी कि जो काम नहीं हुआ, शायद उसी को पूर्ण करने का इशारा देने आए थे। 4 बजे शाम के ही हिसाब किताब बराबर श्री जी कर, और उस दिन से एकदम मस्त, कोई फिक्र नहीं। श्रीधाम वृंदावन महामंगलकारी है, यहां प्राणों को न्यौछावर कर दे, सब आनंद हो जाता है। डरो मत, श्री जी को जो करना है वही करना। और ऐसी निष्ठा की दवाई ला के दी गई, फेंक दिया दवाई, नाली में फेंक, नहीं खा। सदगुरुदेव भगवान सर्वांतर्यामी, उनका क्यों दवा क्यों नहीं खाते? सेवा में जाते, महाराज जी हमारी आस्था दवा पे नहीं। तो प्रभु रोग रूप में आए हैं, औषधि रूप में पूजा करना है कि यहाँ आस्था का विषय है? जैसी आप आज्ञा करें, नहीं पाओ ना। भगवान जब रोग रूप में आए तो औषधि रूप से पूजा करो, बस चल रहे हैं ना। लगभग 18 वर्ष 20 वर्ष हो गए, क्या चिंता? हाहाकार मचा था, यहां चलो वहां चलो, यहाँ के डॉक्टर वहां, नहीं, सब डॉक्टरों की डॉक्टर हमारी वैद्य स्वामिनी जी है। उनको जब तक चलाना है तब तक न जाने कैसे चलाती है। हे आश्चर्य में सब कार्य होते, आश्चर्य। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि बुरा मत मानना है, भजन करने वाले बहुत सड़ते हुए देखे जाते हैं और पापी लोग मुस्कुरा के मरते हुए नजर आते हैं, ये क्या रहस्य है इसका? उनको बुरा मानने की जरूरत? बोले हम बड़े बड़े प्रमाण दे सकते हैं आपको कि ऐसे ऐसे संतों को कष्ट होता है, तो हमको प्रमाण देने की जरूरत है ही नहीं है। प्रत्यक्षम क्या प्रमाण हो? ये जानते हो क्यों होता है? आखिरी है हमारा। जिन संतों का, जिनका जीवन आखिरी है, वो हिसाब किताब अनंत जन्मों का थोड़ा थोड़ा फटाफट भुगता के राधे श्याम खत्म खेल, बाजार उठ गई। और जिनका अनंत जन्मों तक भटकने का संयोग है, वैसे बड़े बड़े संतों को जो कष्ट पीड़ा देखी है, ये अनंत जन्मों का प्रारब्ध भगवान क्षय करवाकर निर्मल बपू प्रदान करके अपनी दिव्य सेवा में ले लेते। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अगर प्रभु की कृपा से रहस्य समझ में आ जाए तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर भारी कष्टों को भी सहने का आपका मन बन जाएगा। व्याकुल मत होना, कांक्षन नित्य में ही मंक्ष वपुषा पातम महामंगलम। इस भूमि पर शरीर पात करने से, अर्थात जब तक हमारे प्राण नहीं निकलेंगे तब तक आप हमारे शरीर को ब्रज 84 कोष के बाहर नहीं ले जा सकते। शरीर छूट जाए भी तुम्हारा जो मना, बार बार कह रहे, भोग कथा छोड़ो, भगवत कथा सुनो और इसी भूमि पे प्राण त्याग दो, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अत्यंत अद्भुत महिमाशाली यहाँ की लताएं, महिमाशाली बल्ली, द्रुम, दिव्य ऋतुएं, दिव्य पुष्प, दिव्य फल और श्री प्रिया प्रीतम यहां सबको प्रीति दान करते हैं, सबको प्रेम प्रदान करते हैं। ये चिदघन रूप, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वृंदावन की लताएं काम रूपणी इच्छा रूप धारण कर, जो इच्छा करोगे वही तुम्हें प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। श्री वृंदावन में जो वास करता है
चारों पुरुषार्थ उसकी मुट्ठी में रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर ये ना चाहे तो परम उदार वृंदावन प्रेम प्रदान कर देता है, सबको प्रेम प्रदान कर देता है। आप सब प्रेम स्वरूप हो जाएंगे, ध्यान देना, चिंता मत करो, ये धाम का प्रभाव है। इसलिए जैसे बने दुख सुख सहते हुए, विकार हो निर्विकार हो विषयी हो भगवदानंदी हो, सबको एक गति प्रदान करेगा धाम। बाढ़ आती है ना तो चंदन का टुकड़ा है कि नीम का टुकड़ा है कि क्या है, ये नहीं साथ को बहा ले जाती है। यहां बहता हुआ समुद्र है वृंदावन, स्थायी समुद्र ऐसा नहीं कि ऐसे भरा हुआ हो। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां बहा ले जाएगा। चिंता मत करो, सब श्री जी के पास पहुंच जाओगे। धैर्य पूर्वक रजरानी का सेवन करो, जहां तक हो सके यहां ब्रजवास करने वालों को किसी भी तरह से मन वचन कर्म से दुख मत पहुंचाना। लाडली लाल के भरोसे पड़े रहो, यहां शरीर छूटेगा श्री जी की प्राप्ति। जो बाहर है वो वृंदावन का आश्रय ले, प्रिया प्रीतम का नाम जप करे, रज और चरणामृत साथ रखे। संतों की वाणी, संतों के वचन भगवत मार्ग के विघ्नों का नाश करने वाले, हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। संत जन कह रहे हैं बहुत होश में, पानी का घड़ा फूट गया, अब वो पक्का घड़ा था, दोबारा कूट करके उसे रूप नहीं दे सकते। कच्चे घड़े में तो दे सकते, लेकिन पक्का घड़ा फूट गया। अब पक करके पत्ता डाल से टूट गया, अब वो जुड़ने वाला नहीं। जैसे पत्ता डाल से टूटा दोबारा नहीं लगता, जैसे घड़ा पक्का फूटा दोबारा नहीं बन सकता, ऐसे ऐ प्राणी तेरी जिंदगानी एक सीमित है, वो नष्ट हुई तो अभिमानी तू कुछ नहीं कर पाएगा। जो शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला तू उसे भोगों में खो रहा है। ये देह गोरा देखकर जवान देखकर भोगों में मत फंस। जब इस शरीर से प्राण निकलने का अवसर आएगा तो कोई भी चाहे जितना प्यार का नाटक करता हो तेरे साथ चलने वाला नहीं। शरीर साथ छोड़ दे तो भी साथ ले जाने वाला। ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ मरे तो विमान आया और दोनों को बैठाल करके ले गए और वहां VIP स्तर से स्वागत होगा कि भाई साथ प्राण त्यागे दोनों प्रेमी। नहीं, कोई भी सजन, कोई भी परिवार, शुद्ध दारा, ये सब अलग अलग गति को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए मद लोभ चतुराई छोड़ो, शंका मत करो, निरंतर नाम जप करो। नाम जप करने से तुम अपने घर पहुंच जाओगे, जहां ना जन्मना है ना मरना है। तुम्हारा देश और है, तुम भगवत देशवासी हो, तुम भगवत अंश हो। इस माया के भूल भुलैया में आकर के फंस गए हो। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार मिलना, बार बार बिछड़ना, ये कब तक चलता रहेगा? मेरा मन उदास हो गया, इसीलिए संसार से भाग पड़ा और भगवान की तरफ उठा। धर्मदास जी कहते, जहां नाम जागृत हुआ, जुग जुग से जो भटके फंसे हुए थे, एक क्षण में सबसे दूर हो जाओगे। ऐसा ज्ञान प्रकट होगा नाम जप करने से। दैन्य होके चलो इस मार्ग में, अभिमान मत कर। बहुत विचित्र समस्या है ये। दूसरे के कल्याण की भावना की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति का जो अंदर के छलिया लोग छल रहे हैं ना, इसे कोई समझ नहीं पा रहा। हम लोग बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। होता है बाहरी पोजीशन जगत कल्याण और आंतरिक अपनी वासनाओं की पूर्ति, रुपया पैसा मान सम्मान। बड़ा धोखेबाज हमारा मन हम ही को धोखा दे देता है। बहुत बहुत धोखा, बहुत धोखा। ये बात मतलब बहुत सूक्ष्म है, भगवान की कृपा से समझ जाए तो समझ जाए। जुग जुग से इसी में फंसाए चला आ रहा है मन। बड़े गर्व से ठेका लेते हैं जगत उद्धार का। खुद में जितनी जानकारी उसको आचरण में उतारने की 1% क्षमता नहीं। कैसे होता है? अगर हमारे अंदर भगवान के नाम की प्रीति नहीं आई, हमारे अंदर अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो जीवन का कोई फल नहीं मिला। आप समझ लो, चाहे जहां चले जाओ, ब्रह्मलोक भी चले जाओगे तो भी लौट कर आना पड़ेगा। यहां कहीं भी चले जाओ लौट कर। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन श्री भगवान के वचन है। इसलिए अन्य साधनों की तरफ दृष्टि न रखते हुए भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम में, जिससे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो जगत गुरु गीता में कह रहे, नहि ज्ञानेन सदसम पवित्रम ही विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। हे अर्जुन, बहुत ध्यान से सुनना।
इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई उपाय नहीं। जिसको योग भली भांति ये सिद्ध हो जाता है, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। वो अपने आप से अपने आप को पा लेता है, अपने आप से अपने आप को जान लेता है। ये करण से नहीं जाना जाता, अंतःकरण से नहीं जाना जाता। वो अंतःकरण का प्रकाशक है। अंतःकरण का बाध करके तब जो बचता है वो मैं से मैं को जानता है। ये जरूरी है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। ये ज्ञान जरूरी नहीं, भोगों की लिप्तता नहीं मिटा पाता है। थोड़ा साधन भी होता रहता है, असाधन भी होता रहता है, उसी में वो राजी रहता है। बढ़िया दिन कट रहा है, बढ़िया मनोरंजन से जीवन कट रहा है, वो बढ़िया नहीं। ये ज्ञान जरूरी है, इस शरीर का राग मिटाना जरूरी है, अपने को जरूरी जानना है। अगर अपने को जान गए तो चाहे सहचरी रूप में जाओ,